गठबंधन में सीटों के बंटवारे का ऐलान हो गया। आरजेडी 26 सीट पर चुनाव लड़ेगा, कांग्रेस 9 सीट पर चुनाव लड़ेगी, लेफ्ट को 5 सीट मिले हैं। आरजेडी नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी ने सीट शेयरिंग का ऐलान कर दिया, यानी कि महागठबंधन में एनडीए अलायंस में 26, 9 और 5 का फॉर्मूला सेट हो गया। सीटों के ऐलान के बाद न्यूज 18 की खबर पर मुहर लगी। 15 मार्च को ही न्यूज 18 ने सीटों को लेकर तस्वीर साफ कर दी थी और आज सीट शेयरिंग के बाद पूरी ही तस्वीर साफ हो गई। न्यूज 18 की खबर पर मुहर लग गई। सीपीएम खगड़िया, सीपीआई बेगूसराय, सीपीआई एमएल आरा, काराकाट, नालंदा, इंडियन नेशनल कांग्रेस अब यहाँ असेंबली बाई इलेक्शन उनका था, यह सीट भी वो लड़ेंगे। इंडियन नेशनल कांग्रेस किशनगंज, कटिहार, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, वेस्ट चंपारण, पटना साहिब, सासाराम, महाराजगंज। तो सीटों पर तालमेल बन गया। सीटें क्या कहती हैं, किन्हें कितनी सीटें मिली हैं, वो भी हम आपको ग्राफिक के जरिए बताने की कोशिश करेंगे कि किसे कितनी सीट। ये बिहार का नक्शा आप देखिए, आरजेडी की जो सीट है वो बट गई है और आरजेडी ने पूरे तरीके से पूरे बिहार में जो 26 सीटें उन्हें मिली हैं उसे इस तरीके से उन्होंने हासिल किया है। वाल्मीकि नगर से उठाइए, उस कोने में अररिया पूर्णिया की तरफ जाइए, नीचे नवादा, जमुई, बांका और यहां औरंगाबाद, यानी कि पूरी तरीके से आरजेडी ने 26 सीटों पर जो लड़ने का जो आज संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें इस बात का जिक्र हो गया कि अब 26 सीटें जो है आरजेडी के खेमे में वो यही सीटें हैं। यहां से वाल्मीकि नगर से शुरू करें और ये आरजेडी की सीटें हम आपको बता रहे हैं, उन 26 सीटों का जिक्र कर रहे हैं। और इसके बाद कांग्रेस की जो सीटें मिली हैं, कुल 9 सीटें मिली हैं। इसमें पश्चिम चंपारण है, महाराजगंज है, मुजफ्फरपुर, सारण, समस्तीपुर, पटना साहिब, किशनगंज, कटिहार, भागलपुर और यहां सासाराम, यानी कि यहां पर आरजेडी लड़ रही है, उसके ठीक बगल में कांग्रेस लड़ रही है, यानी कि पूरी तरीके से समीकरण, ये जाल बिछाया गया है। कांग्रेस की सीटें कौन कौन सी है, कुल 9 सीटें हैं जिसको हम यहां पर दिखा पा रहे हैं। तो कांग्रेस की सीटों को आपने देखा। लेफ्ट की सीटें जिन्हें 5 सीटें दी गई हैं, वो 5 सीटें हैं काराकाट, आरा, नालंदा, बेगूसराय और खगड़िया। लेकिन यहां पर जो 5 जो सीटें दी गई हैं उनमें 3 सीटें जो है सीपीआई एमएल को दी गई हैं। सीपीआई को अलग सीट है, सीपीआई एम को अलग सीट है, यानी कि बेगूसराय और काराकाट, ये जो यहां पर डिवीजन है वो अलग किया गया है। बाकी 3 सीटें जो है एक साथ रखी गई हैं, जिसे सीपीआई एमएल को दे दी गई हैं। तो ये जो है पूरा समीकरण 40 सीटों की। और ये लेफ्ट की सीटें हम आपको बता रहे हैं कि किन्हें कौन कौन सी सीटें इस वक्त मिली हैं। तो बिहार में महागठबंधन ने सीटों का ऐलान किया और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने सीट शेयरिंग पर भी तंज कस दिया। कहा कि महागठबंधन कुछ भी कर ले, देश में मोदी मैजिक चलेगा। एक दूसरे को हराते रहेंगे, कहीं कुछ नहीं होना है। पूर्ण रूप से पहले 3 पार्टी के साथ हमारा समझौता था, इस बार 5 पार्टी के साथ समझौता है और बिहार की 40 सीट जीतने का काम एनडीए करेगी। कांग्रेस ने जिन सीटों पर दावा किया वो सीटें नहीं मिली। पप्पू यादव पूर्णिया घूम रहे हैं, लेकिन वो सीटें पप्पू यादव के कांग्रेस के खाते में नहीं गई। मैं व्यक्तिगत तो नहीं जानता हूं, लेकिन मेरा स्पष्ट मानना है इंडी गठबंधन के लोग कोई भी लड़ेंगे उसका भ्रष्टाचार का प्रतीक है। ये लोग दूसरे किसी चीज के लिए नहीं जाने जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार और अपने परिवार के लिए ये सारी व्यवस्था कर